बायोमोलिकुल से क्वेश्चन पूछे। और बायोमोलिकुल का चैप्टर अगर आप देखेंगे उसका थोड़ा सा जो पार्ट है थोड़ा सा लेंदी है, बट उससे जो कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन आते हैं मैं उसी टाइप क्वेश्चन ही मैं आप लोगों को डिस्कस किया। जैसे इसका पहले बायोमोलिकुल का ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, मैनेज का स्ट्रक्चर, उसके साथ साथ अल्फा फ्रुक्टोज, बीटा डी फ्रुक्टोज, अल्फा डी फ्रुक्टोज और सारा चीज में डिस्कस किया जो जेईई मेन पे क्वेश्चन पे आया था, जेईई मेन 2024 पे। ऐसे ही आपका ये जो क्वेश्चन आया है नीट 2024 पे आया है। इसी क्वेश्चन पे क्या बताए ना, द रिएजेंट with which glucose does not react with give corresponding test or product, मीन्स ग्लूकोज कौन सा टेस्ट नहीं देते हैं, टोलेंस टेस्ट, सिप रिएजन, देन HCN, सोडियम बाइसल्फेट एंड एमोनिया, एक कौन सा टेस्ट देते नहीं। तो देखो हम थोड़ा सा आगे जाके देखते, हमारा जो ग्लूकोज का जो एनसीईआरटी बुक पे डायरेक्टली लिखा था क्या है ना, ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिलेमिन, जो NH2OH को हाइड्रोक्सिलेमिन बोलते हैं। तो ग्लूकोज के साथ हाइड्रोक्सिलेमिन का रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होता है oxime and adds molecule to hydrogen cyanide to give the cyanohydrin, मीन्स अगर हाइड्रोक्सिल एमिन के साथ रिएक्शन होता है तो ओक्जिम फॉर्मेशन होता है। सो इसका नाम क्या है ना, ओक्जिम है। ऐसे HCN के साथ अगर रिएक्शन होता है तो सायानोहाइड्रिन फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन सायानाइड टू गिव द सायानोहाइड्रिन। दिस रिएक्शन इज कन्फर्म प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन CO इन ग्लूकोज, मीन्स ग्लूकोज में जो CO ग्रुप प्रेजेंट है उसका ए प्रूफ देते हैं HCN टेस्ट एंड हाइड्रोक्सिलेमिन टेस्ट। ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द एल्डिहाइड ग्रुप इन ग्लूकोज रिएक्ट विथ टोलेंट रिएजेंट टू फॉर्म ग्लूकोनिक एसिड एंड रिलीज सिल्वर, मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप जो ग्लूकोज पे प्रेजेंट है उसका कैसे प्रूफ देते हैं ना, टोलेंट्स रिएजेंट प्रूफ देते हैं। टोलेंट्स रिएजेंट बताए जो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो आप देखो CHO CHOH होल 4 CH2OH, मीन्स ए ग्लूकोज से टोलेंट्स रिएजेंट यूज करने के बाद ग्लूकोनिक एसिड, मीन्स ओनली कौन सा चेंज हुआ है, वो COO जो ग्रुप CHO जो ग्रुप था उसी CHO ग्रुप कन्वर्टेड टू COOH प्लस सिल्वर का। मीन्स अगर आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या है ना, ए था, ए आपका CH2OH है, ए आपका C डबल बॉन्ड OH, ये जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, इसी एल्डिहाइड ग्रुप देखो कन्वर्टेड टू एसिड पे कन्वर्ट हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ टोलेंट्स रिएजेंट। यही आपका चेंजेस है, समझ आया ना। चलो ऐसे ऐसे हम लोगों क्या नेक्स्ट देखते हैं क्या है ना, हम लोगों का साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज का एक पार्ट है, उसी पार्ट में मैं आप लोगों को थोड़ा सा पार्ट दिखाते, द स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज एक्सप्लेन मोस्ट properties by the following reaction fact could be explained by the structure। इसी स्ट्रक्चर पे क्या बताए ना, डिस्पाइट हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ ग्लूकोज डैट नॉट गिव 2,4-DNP एंड सिप टेस्ट, मीन्स क्या है ना, 2,4-DNP एल्डिहाइड टेस्ट नहीं होता है एंड सिप टेस्ट भी नहीं दिखाता है ग्लूकोज पे, एंड क्या बताए, एंड इट डज नॉट फ्रॉम द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विथ सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट के साथ भी एडिशन प्रोडक्ट होता नहीं है। ठीक है ना। सो देखो सेकेंड जो पॉइंट है, द पेंटा एसिटेट ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिलेमिन इंडिकेटिंग द एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप। अगर हम लोगों का ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज को पेंटा एसीटेट पे कन्वर्ट कर लेंगे तो वहां पे भी क्या ना, तो रिएक्शन नहीं होता है इन पेंटा ऐसे हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ रिएक्शन तब नहीं होता है। सो उसमें फ्री CHO ग्रुप नहीं रहता है। ठीक है ना। अभी देखो और थोड़ा सा पार्ट अगर हम लोग देखेंगे, ग्लूकोज इन फाइंड एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फ्रॉम व्हिच आर नेम एज अल्फा एंड बीटा, 2 names है alpha and beta। The alpha form of glucose is obtained by crystallizations of concentrated solutions of glucose at 303 केल्विन। ये आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक पेज पे है, वहां से ही मैं उठाए। सो वहां पे ऑलरेडी मेंशन किया गया है जो अल्फा ग्लूकोज जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है 303 केल्विन टेम्परेचर में, क्रिस्टलाइन जो होता है वो हमारा अल्फा फॉर्म होता है।
देन क्या है ना, ये जो आपका ये अल्फा ग्लूकोज का फॉर्म है, अल्फा ग्लूकोज मीन्स ये जो 4 नंबर C1 कार्बन पे OH ग्रुप लोअर पोजीशन पे होता है तो उसको अल्फा ग्लूकोज बताते हैं, ठीक है ना। ऐसा ही देखो, व्हाइल बीटा फ्रॉम मेल्टिंग पॉइंट इज 423 केल्विन टेम्परेचर is obtained by the crystallization of hot and saturated aqueous solutions of 371 Kelvin। मीन्स हॉट सेचुरेटेड अगर सोल्यूशन करेंगे तो उसमें जो फॉर्म मिलता है वो बीटा फॉर्म मिलता है। ये पॉलीमॉर्फिक फॉर्म है, ये एक टेम्परेचर का ऊपर डिपेंडेंट होता है, मीन्स डिफरेंट टाइप अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म आप लोग बाद में पढ़ाई करेंगे कैसे पॉलीमॉर्फिक फॉर्म होता है, ठीक है ना। सो देखो बीटा ग्लूकोज में क्या डिफरेंस होता है, ओनली 1 नंबर कार्बन, ये जो 1 नंबर कार्बन ये आपका एबव पे OH है, जैसे अल्फा ग्लूकोज पे हम लोगों देखे ए 1 नंबर कार्बन पे OH लोअर पार्ट पे रहता है, बीटा पे हायर पार्ट में होता है, ठीक है ना। सो और मैं आपको दिखाए टोलेंस टेस्ट। टोलेंस टेस्ट क्या था ना, टोलेंस टेस्ट कोई भी अगर आपके पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के साथ सिल्वर का रिएक्शन होता है, एमोनियम सिल्वर जो रिएक्शन मीन्स देखो टोलेंस रिएजेंट्स क्या होता है ना, वार्मिंग एल्डिहाइड विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड एमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। सो एमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ अगर एल्डिहाइड का रिएक्शन होता है तो जो प्रोडक्ट होता है क्या ना, RCOO माइनस प्रोडक्ट होता है, मीन एसिड टाइप प्रोडक्ट होता है। वही तो हम लोगों देखा ना, देखो हम लोगों का जो प्रोडक्ट था ना, यहाँ पे देखो अभी आपको पता चल जाएगा ये जो हम लोगों का प्रोडक्ट है, यहाँ पे क्या है ना, ग्लूकोज के CHO ग्रुप कन्वर्टेड टू COOH। सो अभी हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं हमारा क्वेश्चन पे। The reagent with which glucose does not react with to give the corresponding taste or product मीन्स आपका क्या होगा ना, टोलेंस रिएजेंट जो होता है वो आपका क्या ग्लूकोज देते हैं, है ना। देन अगर आप देखेंगे सिप रिएजेंट, सिप रिएजेंट क्या, ग्लूकोज सिप बेस के साथ रिएक्शन 2,4-DNP 2,4-DNP एंड सिप बेस के साथ रिएक्शन होता नहीं, ठीक है ना। ऐसे अगर C देखेंगे HCN के साथ रिएक्शन होता है, ऐसे सोडियम बाइसल्फाइड के साथ हम देखें जो रिएक्शन नहीं होता है ना, और हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ रिएक्शन होता है। तो हम लोगों को किसके साथ डज नॉट रिएक्ट होता है, मीन्स B एंड E। कहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन 3 B एंड E, इसलिए सही आंसर होगा B एंड E। समझ आए ना कॉन्सेप्ट आपको, अगर कोई डाउट है तो आप डायरेक्टली कमेंट में लिखो, मैं आप लोगों को दोबारा बताऊंगा इसका रिगार्डिंग, ठीक है ना। चलो अभी के लिए बाय बाय।